हम अपने कर्मों का भुगतान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे सभी कर्मों का संबंध हमारे मन से होता है और मन जो है इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों का गुलाम होने के कारण हमारा मन मेला हो चुका है और हमारी आत्मा ने तो पहले से ही मन का साथ ले लिया है। तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो हमारी आत्मा के स्वामी बन गए हैं। आत्मा अब गुलाम बन गई है और गुलाम के पास अपने स्वामी के इशारों पर नाचने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। और ये जो सारे हम कर्म करते हैं, इन कर्मों के कारण जो अब हमारे स्वामी बन गए हैं, यानी हमको इनका फल भोगना ही पड़ेगा। तो आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक योनि से दूसरी योनि में भटक रही है, जब तक आत्मा इस शरीर रूपी घर की स्वामी नहीं बन जाती, तब तक ये मन के पंजे से आज़ाद नहीं हो सकती। क्योंकि कर्म तो जो भी हम करते हैं, हमारे कर्म मन से ही होते हैं और मन जो है इंद्रियों की गुलामी में है, तो हमारी इंद्रियों से भी कर्म बनते हैं। यानी इंद्री जो बोलेगी, मन मतलब हमारा मन जो बोलता है, हमारी इंद्रियां वही कर्म करती हैं और इंद्रियों के अनुसार हमारा मन कर्म करवाता है। और जब तक हमारी आत्मा मन के पंजे से आज़ाद नहीं हो जाती, तब तक वो परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। हमारे मन को कोई ना कोई लज्जत चाहिए। आप तो संसार में भी देख लीजिएगा कि हमारे मन को वैरायटी चाहिए। कहते हैं ना कि मन वैरायटी का आशिक है। एक चीज़ से वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, उसे नई नई चीज़ें चाहिए, नए नए रिश्ते चाहिए, नए नए पदार्थ चाहिए, न जाने हमारे मन को क्या क्या चाहिए। तो हमारे मन को जब तक इंद्रियों के भोगों से ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मिल जाती, वो इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और ये जो बेहतर चीज़ है, ये मालिक ने, उस परमात्मा ने हम सबके अंदर रखी है। बस उसको जानना, उसको समझना, उसको अनुभव करना ही रुका हुआ है। और जो भी इस रास्ते पर चलेगा, जो भी इस बात को महसूस कर लेगा, तब वो मन का गुलाम नहीं होगा। अभी तो हम मन के गुलाम ही हैं। हमें मन यानी हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा की शक्ति को मन जैसा नाच नचा रहा है, वो नाच रही है। जब तक हम अपने मन को इंद्रियों के भोगों से समेट कर, इस दुनिया से समेट कर अंदर उस दिव्य धुन से नहीं जोड़ते, जब तक हम उस अमृत नाम का रस नहीं पी लेते, तब तक हमारा मन इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब उसे ऊंची और सच्ची लज्जत मिल जाएगी, वो ऊंचा अमृत जब वो चख लेगा, तो धीरे धीरे इन इंद्रियों के भोगों को छोड़ना शुरू कर देगा और हमारा मन धीरे धीरे परमात्मा की तरफ रुख कर लेगा। और जब हमारा मन प्रेम और भक्ति से सराबोर हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा और उसको दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं होगा, और वो ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेगा कि अब उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल और केवल परमात्मा के प्रेम में ही खुश है, परमात्मा के प्रेम में ही संतुष्ट है। लेकिन ये अवस्था इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमको कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। उस परमात्मा के नाम से जुड़ना पड़ेगा। और जब हमारा मन परमात्मा में रम जाएगा, तो हमारी आत्मा अपने आप मन के पंजे से आज़ाद हो जाएगी। हमारे मन और आत्मा की गांठ खुल जाएगी, हमारी आत्मा पूर्णता प्राप्त कर लेगी, वो आज़ाद हो जाएगी, प्रकाशमान हो जाएगी, वो मन के वश में नहीं रहेगी। हमारी आत्मा स्वामी बन जाएगी और हमारा मन उसका गुलाम बन जाएगा। अभी तो हमारा मन स्वामी बनकर बैठा है, हमारी आत्मा की शक्ति उसकी गुलामी कर रही है।
और जब ये अवस्था हो जाएगी कि हमारी आत्मा की शक्ति बलवान हो जाएगी, तब हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने सारे कर्मों का भुगतान कर लिया है, हमारे सारे कर्म खत्म हो गए हैं, हम कर्मों से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ेगी, तब तक हमारे कर्मों का लेखा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होता रहेगा। मन का साथ छूटने पर ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और वह परमात्मा में वापस समा जाती है। यही एक तरीका है जिससे हम मन और आत्मा की गांठ खोल सकते हैं। जिस तरह सुई चुंबक की ओर आकर्षित होने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है और चुंबक भी सुई को हमेशा अपनी ओर खींचता है, पर अगर सुई पर लोहे का वजन हो तो सुई बेबस हो जाती है। इसी तरह हर आत्मा परमात्मा के पास वापस जाने और उसमें समा कर एक हो जाने के लिए बेचैन है। हर आत्मा की कशिश परमात्मा की ओर रहती है। हर आत्मा का झुकाव उसके अपने निज घर, अपने स्रोत की ओर होता है, परंतु ये मन और पाप कर्मों के भारी बोझ के कारण बेबस हो गई है। इसलिए हमको अपनी आत्मा के ऊपर से मन के उस भारी बोझ को हटाना है, तब हमारी आत्मा मुक्त होगी और उस परम पिता परमात्मा के चरणों में चली जाएगी। हरि ओम।